उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर चल रहा है। एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं और साफ संदेश योगी की पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है कि माफियाओं को, बदमाशों को, कुख्यातों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच बीते दिन मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आई थी। सोचिए, पिछले 2 साल से जो क्रिमिनल वांटेड था उसको पुलिस ने धर दबोचा, बैकफायर किया, तो फिर पुलिस को भी यहां से फायरिंग करनी पड़ी और इसके बाद ये जो राशिद नाम का बदमाश था इसको ढेर कर दिया गया। बीते दिन मुजफ्फरनगर से एक खबर आई थी और आपको बता दें इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है यूपी के महाराजगंज से। बताया जा रहा है कि यहां पर भी पुलिस के साथ पशु तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पशु तस्कर घायल हुआ है जबकि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर एक पशु तस्कर भागने में भी कामयाब हुआ है। बताया जा रहा है कि ये पशु तस्कर तस्करी करके सारा सामान एक पिकअप ट्रक में लादकर बिहार जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली। मौके पर घेराबंदी की गई तो इन सभी ने बैरिकेड तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनको मौके पर ही दबोच लिया। तो ऐसे में ये जो बदमाश थे, पशु तस्कर थे, इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है इस पूरी मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हुआ है और बताया यह भी जा रहा है कि जिसको पकड़ा गया है, यानी कि जो घायल हुआ है, इसके ऊपर पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को इसकी लंबे वक्त से तलाश थी। हालांकि एक पशु तस्कर भागने में कामयाब हुआ, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ऐसा इसलिए क्योंकि तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए अब योगी की पुलिस एक्टिव मोड में है। वो ये साफ बताने की कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर इन सभी माफियाओं को, कुख्यातों को और जो इस गलतफहमी में है कि यूपी में रहकर अपराध कर लेंगे, इनको बख्शा नहीं जाएगा। वैसे ये ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर योगी के उस बयान के बाद से चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। बहुत बार आपने ये बयान सुना होगा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम काट रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। आपने योगी ने किस तरह से सदन में सामने बैठे अखिलेश को ललकारा था और कहा था गलतफहमी में मत रहिएगा, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वैसे आपको बता दें अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। मुख्तार अंसारी के गुर्गों को भी लगातार लपेटे में लिया जा रहा है और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का एक और बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो नाम तो नहीं ले रहे अतीक का, लेकिन कह रहे हैं कि पापों का घड़ा तो भरता ही है और कुकर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सुनिए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, यह आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और न्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा